समाजवादी पार्टी में लगातार लोग जुड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद बड़े पैमाने पे जोड़ने का भी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़ जाएं। मुझे याद आ रहा है कि जिस समय समाजवादी पार्टी का शिविर यहीं पर हुआ था, उस समय समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे थे। नेताजी कई दिनों यहाँ रहे थे। पार्टी के बहुत वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी थे। सीनियर लीडरशिप उस समय थी और पूरे प्रदेश का यहाँ एक प्रतिष्ठित और चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में रही हों, स्वास्थ्य के सेवा में क्षेत्र में रही हों, या बिजली को बेहतर करने का काम रहा हो, वो सब किया है। कल जिस हवाई पट्टी पे हम और आप लोग मिले थे, आपको याद होगा, वो हवाई पट्टी नेताजी नहीं दी थी, और किनके कहने से दी थी वो भी आपको पता होगा कि चित्रकूट और यहाँ पर आने वाले लोग, जो श्रद्धालु आते हैं, जो धार्मिक लेकर के यहाँ तमाम स्थानों भगवान चाहते हैं, जो बाहर रहते हैं लोग, अगर हवाई जहाज से भी आना चाहें, संपन्न लोग, उनके लिए भी सुविधा दी थी। और भविष्य में यहाँ कारोबार भी हो, चित्रकूट और आसपास कारोबार बढ़े, इसके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा दी थी। फिर एक बार हमें भी सरकार में रहने का, तो लोगों ने कहा और यहां से वो बात निकल कर के आई कि इस हवाई पट्टी को बड़ा कर देना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश की तमाम, जिसमें आजमगढ़ बड़ी विस्तार से बनाई जा रही थी हवाई पट्टी, बड़ी विस्तार से बनाई जा रही थी हवाई पट्टी। कुशीनगर में, वो भी एक बौद्ध धर्म का है स्थान, दुनिया से लोग आते हैं, की गई। रसूलाबाद, जहां हमारा खुद का क्षेत्र है कन्नौज, वहां पर एक नई हवाई पट्टी बनी, बड़ी हवाई पट्टी बनी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मेरठ की हवाई पट्टी का, उसी के तहत चित्रकूट की भी बड़ी हवाई पट्टी बननी थी, जिससे बड़े हवाई जहाज उतर जाएं। लेकिन आज भी काम अधूरा वैसा ही दिखाई दे रहा है। 4 साल सरकार की चली गई और लखनऊ की सरकार का, दोनों का हम समय देखें तो क्या वजह रही सरकार कि किस कारण यहां पर हवाई पट्टी नहीं बन पाई। उसके बाद मुझे जाने का मौका मिला, मैं यहीं पर, और उससे पहले थोड़ा सा काम हुआ था, लेकिन असली उस काम जिसमें आपकी रोपवे शुरू हुई। रोपवे सुविधा है बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और लक्ष्मण पहाड़ी पर, और उस स्थान से पूरा का पूरा पहाड़ों का और धार्मिक जो जानकारी हासिल होती है, धर्म और मंदिर में भी पूजा पाठ करें। मंदिर में वहां उसे आशीर्वाद लिया, उनसे मैंने समस्याएं, उन्हें भी भरोसा दिला के आया हूं और आपको भी भरोसा, तक काम नहीं खत्म होगा। लक्ष्मण पहाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंचे, जो लक्ष्मण, भगवान राम, सीता और हमारे तमाम चीजों का जो जुड़ाव है समाज में, उसको और कैसे सुंदर बनाया जाए, उसके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। सरकार बनने पर ऐसा आशीर्वाद हमें मिला है कि सरकार बनेगी तो आपका सबका का, और मुझे सबसे अच्छा तब लगा आए कि जो भगवान राम है वही भगवान श्री कृष्ण राधा, उस पर सीता राम, राम सीता लिखा हुआ है। शायद होगा जो बात मैं कहता आया वो मैंने दीवार पे पढ़ लिया, वो भी चित्रकूट में पढ़ लिया। यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। मैंने तय कर लिया
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस लक्ष्मण पहाड़ी को कैसे लेके जाए और चित्रकूट को पूरा, जो हमारा ट्रेडिशंस, रिलीजियस सेंटर है, आर्कियोलॉजिकल सेंटर है, हिस्टोरिकल सेंटर है, इसको हम कैसे ले जाए। गरीब तो आते हैं, लेकिन गरीबों को सुविधा क्या दें? बाथरूम नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं, अच्छे भजन सुनने का। हमने अयोध्या में एक भजन स्थल बनाया था जिससे कि भजन सुन सकें लोग, वहाँ समय गुजारें, कुछ बैठ करके संस्कृत के हमारे अच्छे भजन सुने। हमने उसमें धनुष लगाया था, बीच में तीर था, जैसा आपने यहाँ रामायण मेला में देखा होगा, टेंट में घुसते ही आपको धनुष रूप दिखाई देता है, तीर दिखाई देता है। हमने ऐसा ही धनुष, तीर और बहुत सुंदर बनाया था भजन स्थल में अयोध्या में। लेकिन बीजेपी की सरकार देखो, वो धनुष भी गड़बड़ कर दिया, डिजाइन गड़बड़ कर दी, और जो तीर लगना था तीर हटाई दिया। फिर उसके बाद मुझे आज सुबह कामतगिरी के पूरे परिक्रमा करने का मौका मिला। बहुत सारे दुकानदार, व्यापारी, संत, गुरु, सबसे मिला मैं और सबसे आशीर्वाद लिया मैंने कि समाजवादियों को कम से कम इतनी शक्ति मिले, लोगों के बीच में हम इतना जाएं, गरीबों की इतनी सेवा करें कि आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की हो। वहां बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया कि ये टीन शेड या जो सुंदरीकरण इस परिक्रमा का हुआ है वो नेताजी और आपके जमाने का है, इस सरकार ने तो छुआ ही नहीं है। इस सरकार ने क्यों नहीं छुआ ये तो हम नहीं जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम उन व्यापारियों को, उन तमाम लोगों को जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो, हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि हम उनके। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसी पार्टी है, हर एक का नक्शा ढूंढ रही है कि नक्शा पास है कि नहीं है। इनका खुद नक्शा नहीं है, इनके पास खुद अपना नक्शा नहीं है। आप जितने लोग बैठे हैं जो गांव से आते होंगे या जिन घरों में आप रह रहे हैं, दादा ने बनाया, पिताजी रहे, पिताजी ने आपको दे दिया, आप रह रहे हैं, पिताजी रह रहे हैं, घर परिवार रह रहा है। नक्शा कब पास हुआ हमने देखा ही नहीं। जितने घर बने सब ऐसे बनाते हैं, आबादी में कोई नक्शा नहीं पास होते। नक्शा इसलिए ढूंढे, डरा रहे हैं लोगों को, तो हम तुम्हारा नक्शा मांग लेंगे। आइए पहले इधर आइए, नक्शा मांग लेंगे आपका। कहाँ है नक्शा? पहले नक्शे कहां बनते थे? आबादी के घर के कहां है नक्शे? जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी दुकान बनाए हैं उनकी भी तोड़ना चाहते हैं। पता नहीं कौन सा नया नक्शा लेकर के आए, इनका खुद का नक्शा नहीं है। मैंने कहा कि बताओ मुख्यमंत्री का नक्शा कितना पास? मुख्यमंत्री तब से एलडी नहीं था, मेरे से पुराना है। घर तोड़ दे रहे हैं, बुलडोजर दे रहे हैं। तो ये परंपरा राजनीति में न हुआ। झूठ बोलने का क्या असर हुआ? चीजें हुआ, आज लोकतंत्र पे खतरा हो गया। सबसे बड़े स्थान पर वहां के लोगों ने कब्जा कर लिया, वो चीज मानने को तैयार नहीं है। हमारे आपके पत्रकार साथी, हम आप कुछ लिख दें तो अकाउंट सीज हो जाता है, अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। देखो, एक राष्ट्र जिम्मेदार वो हैं, अगर वो नफरत, झूठ फैला रहे हैं, लोगों को खाई पैदा कर रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार नहीं कर रही? झूठ बोल रही है, हर चीज में झूठ, नफरत फैलाना, और उससे क्या असर पड़ा देखो, लोकतंत्र कहां पहुंच गया। इसलिए लोग, हमें आप सबको पे जाना पड़ेगा। और मैं एक और भरोसा दूं, इन्होंने इसमें एक बात मैंने और जोड़ दी। उन्होंने कहा कि कभी डॉक्टर ने और उनके समाजवादी लोग थे, उन्होंने मिल करके रामायण मेला शुरू किया था कि भगवान श्री राम की जो बातें हैं, जिस तरीके से वो लोगों को जोड़ते थे, जंगल में रहकर के लोगों को जोड़ा, हर एक के बीच में दूरियां खत्म कर दी, सबको पुरुषोत्तम राम की शिक्षा देने का काम इन रामायण मेला जोड़े रहे थे। डॉक्टर मालवीय, उनका सपना पूरा करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। चित्रकूट में भी रामायण मेला डॉक्टर राम लगाते थे, उन्हीं के प्रयास, उन्हीं का सपना था। और इसी तरह अयोध्या में हमारे जयशंकर पांडे जी जानते हो, वहां पर भी रामायण मेला का शुरू कराया था। तो ये परंपरा हम लोग नहीं हटाओ, क्या भी ऐसे
और बाद में अपना काम करते हैं जिस काम से वो जुड़े हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने तय किया है, मैंने लखनऊ में भी कहा था, पहले भी कहा था और फिर कहता हूं कि जो लोग इन परंपराओं को हमारे समाज में जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी कलाकारों को विशेष पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, जो वो किसी जाति धर्म के होंगे। अगर वो कलाकार थे, रामलीला करते थे, कलाकार हैं, किसी रूप में वो मंच पर रहते हैं, उनको वो पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आय दोगुनी कर देंगे। बताइए, लाठी मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले चला रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आंदोलन, समाजवादी लोग किसान है, ये बात जाने, बीजेपी के लोग, प्रशासन के लोग भी जाने। समाजवादी लोग किसान है, हर एक के पास खेती है। हम रहे हैं समाजवादी लोग, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में कहा हम भारतीय जनता चाहते हैं, आप क्यों बोला? अब आपको मौका दिया जनता ने, आप किसानों की आय दोगुनी वाली एमएसपी कब लागू करोगे? और हम अपने समाजवादी साथियों से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस ले सकते हैं। पूरे जब मुख्यमंत्री वापस ले लिए हों तो समाजवादी सरकार बनेगी। इन जितने भी कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगे उनको वापस ले लिया जाएगा। और कानून व्यवस्था की बात हम कहें, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि पुलिस सावधानी बरते कि किस तरीके एनएसए की कार्रवाई सरकार के सारे पर पुलिस प्रशासन कर रहा है। आज हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, यही कई बार उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर कि जंगल राज है, क्या जंगल राज का मिलेगा, ये किया है हाई कोर्ट ने टिप्पणी। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, जब हम आप बैठे हैं, अखबार अगर आज का पढ़ें, डेथ आज भी उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में झूठे फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है। नेशनल ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स से जितनी भी नोटिस मिली उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं ठोक दो, सबसे ज्यादा ह्यूमन कमीशन के ज्यादा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आरोप टिप्पणी कर रहा है। हमने हाथरस देखा किस तरीके से सरकार किस किस को बचाना और छिपाना चाहती थी। बधाइयों का देखा, देखो क्या बधाइयों में हुआ। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है? ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है? शर्म से सर झुक गया कि एक महिला के साथ इस तरह की वार्ता हुई, वो भी मंदिर परिसर में। पुजारी को पकड़ने में कितना समय लग गया इनको? क्या साजिश है उसमें? लखनऊ में खुलेआम गोली चला दी। अब तो बात भी आ गई है, अखबारों ने छापा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के इशारे पर यह हत्या हुई है। लखनऊ में, राजधानी में हत्या हो जाए, बात की तो हत्या है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इलाज हो नहीं पा रहा, कोविड से डरा रहे, आप आंदोलन करोगे, बाहर निकलोगे, बोले कोविड की धारा लग जाएगी आप पर, और कोविड का इलाज नहीं। हम आप सब ड्राई डे जानते हैं, कुछ लोग मंगल को रखते हैं ड्राई डे। ये सरकार ड्राई वो कर रही है न। ट्रेनिंग, किसी डॉक्टर नर्स को चित्रकूट में ट्रेनिंग कराई हो तो बता दो हमें। यहाँ के डॉक्टर्स, जिलाधिकारी बताएं कि जो वैक्सीन आने वाली है उसके लिए कितना फंड है इनके पास। न फंड दिया, न ट्रेनिंग कराई, न कोई जानकारी दे। कितनी गंदी स्टेशन माना था, मैंने दे दिया। इस समय पे घाट अवती का भी रिफंड फ्रंट बनाया है। वरुणा नदी को भी हम सुंदर बना रहे थे, एक भी नाला वरुणा नदी में न जाए, सब काम रोक दिया, ठप पड़ा है। गोमती का भी ठप पड़ा है। अभी डिफेंस का करना था कार्यक्रम, पूरा गोमती का किनारे का पूरा इस्तेमाल किया। अगर उसमें खराब थी, अरे आपने एयरफोर्स को, नेवी को क्यों दिया? आपने रिवर फ्रंट, आपको पेड़ लगाना पड़ता। बुराई करनी तो रिवर फ्रंट की, काम करना तो रिवर फ्रंट चाहिए आपको। हम इस मंदाकिनी शान है यहाँ की, चित्रकूट की और पूरे बुंदेलखंड और पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। लखनऊ की गोमती नगर से सुंदर रिवर फ्रंट मंदाकिनी होगा
और एक भी नाला इसके अंदर नहीं जाएगा। इसका लखनऊ में एक भी नाला नहीं जाता है। अगर 900 मीटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको काम पूरा कर देती तो उत्तर प्रदेश की गोमती का एक है और साफ बहेगी। आपकी मंदाकिनी को साफ बहाने का काम और देश का नहीं बनाना पड़ेगा। सुंदर अच्छा रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे समाजवादी, जिससे कि अभी तो गरीब आता है हमारे धार्मिक स्थान पर। आपको याद होगा एक साइकिल यात्रा चली थी जिसको हरी झंडी देकर के मैंने ही रोका था और उस समय जो चीजें मांग गई थी मैंने सब कर दी थी। अब बड़े लोग तभी आएंगे जब उन्हें सुविधा दोगे, तभी आएंगे। ये सरकार तो छीन रही है, सबसे छीन रही है, उद्योगपति से छीन रही है और कुछ दे रही है अपने, और नौजवानों को नौकरी नहीं, रोजगार नहीं दे दी। अगर पूरा हिसाब लगाओ, अगर 4 साल का जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कभी 3 लाख बोल देते हैं, कभी इतनी बोल देते हैं, कभी हजारों सर्टिफिकेट देते हैं, 2 करोड़ या रोजगार नौकरी। हम ये चाहते हैं कि चित्रकूट का कितनी नौकरी दी उन्होंने, हम पे तो बहुत आरोप लगाते थे तरह तरह के। अब बताएं कि उन्होंने कितनों को दी है नौकरी रोजगार। और अगर हमारे पत्रकार साथी को सच लिख दें तो इनके लिए धारा पहले ही लिखी रहती है एप्लीकेशन, केवल नाम छूटा रहता है। मुझे पता लगा है अधिकारियों के पास लिखा हुआ सब रखा है, जैसे आपने कुछ लिखा सच वैसे नाम आपका लिख दिया जाएगा जगह जगह पर बंद कर। इसलिए हम आपके साथ भी हैं और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग सरकार बदलना चाहते हैं। हम उनको साथ लेंगे, चेहरे बता रहे हैं कि सरकार बदलना चाहते हैं।